मां ब्रह्मचारिणी की अनमोल कथा। भूमिका। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक मानी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों को संयम, आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है। यह कथा माता की तपस्या और उनके उच्चतम आचरण के बारे में बताती है। उनके इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को कठोर तप, दृढ़ता और संयम की शक्ति मिलती है। उनकी कृपा से साधक का मन स्थिर होता है और उसे जीवन की कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य, तेजस्वी और दिव्यता से भरा हुआ है। उनके दोनों हाथों में माला और कमंडल होते हैं। माला से वे भक्ति और ध्यान का संकेत देती हैं और कमंडल से त्याग एवं साधना का प्रतीक बनती है। मां का यह स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्यता से भरा हुआ होता है। वे उन भक्तों के लिए प्रेरणा हैं जो कठिन तप और साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। मां ब्रह्मचारिणी को पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में स्वयं महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस जन्म में भी उन्होंने शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें यह ज्ञान हुआ कि उनका विवाह शिव जी से ही होना है, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। तब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर कठोर तप आरंभ किया। कठोर तपस्या की शुरुआत। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनके इस तपस्वी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया। पार्वती जी ने घने जंगलों में जाकर हजारों वर्षों तक कठिन साधना की। वे केवल फल और फूलों का आहार करती थीं। फिर उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवित रहने का संकल्प लिया। अंततः उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और कई वर्षों तक बिना अन्न और जल के तपस्या करती रहीं। इस कठोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या का प्रभाव। मां ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या ने तीनों लोकों को हिला दिया। देवताओं ने उनकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती जी की तपस्या को स्वीकार करें और उन्हें पत्नी रूप में अपनाएं। शिव जी, जो सदा समाधि में लीन रहते थे, पार्वती जी की तपस्या से प्रभावित होकर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। शिव जी का विवाह प्रस्ताव। भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या का आदर करते हुए नारद मुनि को पार्वती जी के पास भेजा। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनकी तपस्या सफल हो चुकी है और शिव जी उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने वाले हैं। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुईं और अपनी तपस्या को समाप्त किया। उनकी तपस्या के फलस्वरूप ही उन्हें महादेव पति के रूप में प्राप्त हुए। मां ब्रह्मचारिणी का महत्व। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को धैर्य, संयम और साधना की शक्ति मिलती है। उनकी आराधना से जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह विश्वास किया जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता और साहस मिलता है। उनके उपासकों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रेरणा मिलती है। उनकी साधना हमें यह सिखाती है कि कठिन तप और संयम से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक को पूर्ण विधि विधान से मां की आराधना करनी चाहिए। उन्हें सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। पूजा में विशेष रूप से शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और मां को फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करना चाहिए। भक्तों को इस दिन संयम और धैर्य के साथ पूजा करनी चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को ज्ञान, धैर्य और विवेक की प्राप्ति होती है।
उनकी आराधना से मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे साधक जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उनकी पूजा से व्यक्ति के मन में शांति, संतोष और स्थिरता का विकास होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहजता से पार करने के लिए मां ब्रह्मचारिणी की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष: मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य, तपस्या और संयम के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनकी कठोर तपस्या और दृढ़ संकल्प से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में संयम और साधना का पालन करें। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करके हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।